नमस्कार, आप देख रहे हैं RV7 न्यूज। मैं हूं प्रीति राठौर। चलिए नजर डालते हैं खबरों पर। हिमाचल में दुकानें खुलने और बंद होने का समय हुआ तय। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव राज सुभाग सिंह पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के संगीन आरोप लगे हैं। घटने वाले है पेट्रोल और डीजल के दाम और साथ में इतने रुपए की आएगी गिरावट। पैदा होने के तुरंत बाद बच्ची को कीचड़ में मरने के लिए फेंका। खुलासा होने के बाद तो पता चला कि तो मां निकली नाबालिग। इंडियन एयरफोर्स चिकून हेलीकॉप्टर ने बनाया रिकॉर्ड, बिना रुके 1910 किलोमीटर का सफर किया तय। लता मंगेशकर अवार्ड, पहला लता मंगेशकर सम्मान होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम, परिवार ने की घोषणा। अब रुक करते हैं खबरों की ओर और खबरों को विस्तार से आप लोगों के बीच साझा करते हैं। तो पहली बड़ी खबर की ओर रुक करते हैं। हिमाचल प्रदेश में दुकानें बंद करने और खोलने का समय तय हुआ है। सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी दी कि हिमाचल प्रदेश दुकान एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1969 की धारा 9 के प्रावधान के अंतर्गत सरकार ने इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश में स्थित दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खुलने और बंद होने के समय तय कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि शिमला और धर्मशाला नगर निगम और मनाली नगर परिषद की परिधि के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में दुकानों के खुलने का समय प्रातः 9 बजे तथा बंद होने का समय रात्रि 8 बजे रखा गया है। शिमला और धर्मशाला नगर निगमों और मनाली नगर परिषद में दुकानें प्रातः 9 बजे खुली जाएंगी और रात्रि 9:30 पर बंद की जाएगी। वहीं कोरोना की बंदिशों की बात करें तो कोरोना की बंदिशें हिमाचल में खत्म हो चुकी हैं और हिमाचल में पहले ही कोरोना की बंदिशें जिस तरह से खत्म कर दी गई हैं, उसके बाद कोरोना के चलते इससे पहले भी बंदिशों की वजह से दुकानों को खोलने और बंद करने को लेकर समय तय हुआ था, लेकिन अब हिमाचल में सब बंदिशें खत्म हो गई हैं। आइए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर और जो शिमला से है। शिमला हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के संगीन आरोप लगे हैं। राम सुभाग सिंह पर आरोप है कि वन विभाग के SES रहते हुए इंटरप्रिटेशन सेंटर के भवन निर्माण में भारी गड़बड़ी हुई, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस बाबत शिकायतकर्ता बृजलाल ने RTI के जरिए ली गई सूचना के आधार पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ प्रधानमंत्री को भी शिकायत पत्र लिखा। उसके तत्पश्चात शिकायत पत्र पर PMO ने इस मामले की जांच के लिए राज्य सरकार को जांच करने के आदेश दिए हैं। आदेश में मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह का नाम है। हैरानी इस बात की है कि ये आदेश 13 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय कार्मिक विभाग ने PMO से आए पत्र का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजे थे। तब से लेकर अब तक करीब 7 महीनों से ये चिट्ठी मुख्यमंत्री कार्यालय में दबी हुई है। 1 करोड़ 61 लाख का टेंडर बिना सरकार की स्वीकृति के किया। शिकायतकर्ता ने पत्र में CM को संबोधित करते हुए लिखा है कि कांगड़ा जिला के नगरोटा सूर्या में वन विभाग के इंटरप्रिटेशन सेंटर भवन को लेकर आपके संज्ञान में लेना चाहता हूं कि जिसके लिए 2 करोड़ 66 लाख 82 हजार रुपए की लागत दर्शाई गई है। इसकी स्वीकृति 28 जुलाई 2015 को दी गई थी और तत्कालीन सरकार द्वारा 2015-16 के लिए इस भवन निर्माण को 47,27,927 रुपए की सैंक्शन दी गई थी, लेकिन इस कार्य को लेकर 1 करोड़ 61 लाख का टेंडर बिना सरकार की स्वीकृति के कर दिया गया। इतना ही नहीं, इस भवन निर्माण पर 2 करोड़ 67 लाख रुपए की लगभग खर्चा किया गया है, लेकिन इसकी जो जांच हुई है उस जांच रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। वन्य प्राणी के प्रधान मुख्य अरण्यपाल द्वारा 10 मई 2019 को जांच कमेटी का गठन किया गया था। मौके का निरीक्षण करने के बाद जांच कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार इस भवन पर जो खर्च दिखाया गया उसमें 69,57,988 रुपए का लेखा जोखा नहीं पाया गया।
यानी सरकारी खजाने से ये पैसा बिना कार्य के निकाला गया, जो कि इस जांच में बतौर घोटाला प्रकाशित किया गया। और इस जांच कमेटी के चेयरमैन आईएफएस प्रदीप ठाकुर ने, टेक्निकल मेंबर विमल कुमार, एडमिन मेंबर आईएफएस निशांत मल्होत्रा, अपडेट मेंबर एसएस नेगी जेई और अपडेट मेंबर दो मिलाप भंडारी सदस्य थे। शिकायतकर्ता के अनुसार जांच कमेटी ने इस भवन को असुरक्षित घोषित किया है और क्योंकि इसके निर्माण में घटिया क्वालिटी की सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। घटिया क्वालिटी सरिया, रेत, बजरी इत्यादि के इस्तेमाल की वजह से ये भवन पूर्ण रूप से असुरक्षित है। इस तरह के यहाँ पर उन्होंने जो है एलिगेशंस लगाए हैं, इस तरह की जो है यहाँ पर उन्होंने कंप्लेंट दी थी। भविष्य में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, ये भी उन्होंने जो है जांच रिपोर्ट में ये सभी सनसनीखेज खुलासा कमेटी की जांच रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है। और इस तरह की जो है इस भवन के निर्माण से पहले भूमि और मिट्टी का भी परीक्षण नहीं करवाया गया था। और जांच रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ है कि करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया इस भवन निर्माण का कार्य वन विभाग के फॉरेस्ट गार्ड BORO द्वारा करवाया गया, जो कि 10वीं और 12वीं क्लास तक पढ़े हैं। यहाँ पर आरोप लगाया है कि जो फॉरेस्ट गार्ड है वो BO है चाहे RO है, उन पे भी कहीं ना कहीं आरोप लगाया है कि वे जो सभी लोग हैं वे 10वीं और 12वीं क्लास तक पढ़े हैं और इस प्रकार के सिविल कार्यों के लिए यह अधिकारी योग्य नहीं है। इनके साथ एक HDM को भी नियुक्त किया गया था, वो भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बिना भी भवन में बिजली की वायरिंग का कार्य किया गया, जबकि इसके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का होना अति आवश्यक था। करोड़ों रुपए का भवन अनसेफ रिपोर्ट के अनुसार करोड़ों रुपए से असुरक्षित भवन बनाया गया है और सरकारी पैसा पानी में बहा दिया गया है। जांच कमेटी ने इसके लिए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने की सिफारिश की है। शिकायतकर्ता ने जांच रिपोर्ट में के 9 बिंदु बताए हैं। इस शिकायत पत्र में और कई मामलों के बारे में भी लिखा गया है। शिकायतकर्ता ने भी लिखा है कि इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए सरकार द्वारा 2015-16 में 47,27,967 की स्वीकृति दी गई थी। तो फिर DFO हमीरपुर वाइल्ड लाइफ CA वाइल्ड लाइफ कांगड़ा ने 2,66,82,000 रुपए कहां से खर्च किए और किसकी स्वीकृति से सरकारी खजाने से पैसे निकाले गए। इस पूरे षड्यंत्र के लिए DFO और CF के साथ साथ प्रधान मुख्य अरण्यपाल भी जिम्मेदार हैं। शिकायतकर्ता ने इस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं और शिकायतकर्ता ने इस भवन को गिराने और दोषी अधिकारियों से जनता के 2,67,00,000 रुपए की रिकवरी किए जाने और पूरे मामले की विजिलेंस जांच करवाई जाए। इस तरह की जो है यहाँ पर शिकायतकर्ता ने शिकायत पत्र में जो सारी बातें लिखी हैं और इस शिकायत पत्र की प्रतिलिपि सत्कर्ता विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव संजय कुंडू को भी दी गई थी और विभाग ने 19 अगस्त 2019 को वन विभाग को चिट्ठी लिखकर अपने स्तर पर जांच के आदेश दिए थे। मुख्य सचिव ने नहीं की कोई कार्यवाही। यहाँ पर शिकायतकर्ता ने यह भी लिखा है कि जो मुख्य सचिव ने भी जो है इस पर कोई कार्यवाही नहीं की है। शिकायतकर्ता ब्रिजलाल का आरोप है कि 1987 बैच के IAS अधिकारी राम सुभाग सिंह को पूरे मामले की जानकारी थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई और जांच करने के बावजूद इस भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया गया। जब विजिलेंस ने जांच के लिए चिट्ठी लिखी तो हमीरपुर के DFO का तबादला शिमला कर दिया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जांच रिपोर्ट और अन्य तथ्यों को खंगालने के बाद जाहिर होता है कि राम सुभाग सिंह ने कार्यवाही के बजाय संरक्षण दिया, जो कि बड़े सवाल खड़े कर रहा है। शिकायतकर्ता के मुताबिक ये भवन 2019 में बनकर तैयार हो गया था और मुख्यमंत्री से इसका उद्घाटन करवाया जाना था, लेकिन आज तक इसका उद्घाटन नहीं हो पाया है। ये भी आपको बताते चले कि शिकायतकर्ता ब्रिजलाल शिवसेना की हिमाचल इकाई के प्रवक्ता भी हैं। तो ये कुछ बड़ी खबर थी जो शिमला से थी और जो शिकायतकर्ता ने अपनी सारी बातें यहाँ शिकायत पत्र में लिखी, किस तरह का क्या घोटाला हुआ है, क्या किसने उनकी सुनवाई की, किसने नहीं की। तो आइए रुख करते हैं अगली तीसरी बड़ी खबर की ओर। और देश में लगातार जिस तरह से महंगाई की बात की जाए तो महंगाई देश में लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं आज हम बात करेंगे पेट्रोल और डीजल के दामों पर। और पेट्रोल और डीजल के दामों ने लोगों का दम निकाल लिया है। आलम यह है कि लोग अपने वाहनों को घरों पर खड़े करने को मजबूर हैं। लोगों ने वैकल्पिक तौर पर कार पूलिंग व मेट्रो में सफर करना शुरू कर दिया है।
वहीं केंद्र सरकार भी तेल के बढ़ते दामों को लेकर काफी चिंतित है। यही वजह है कि केंद्र तेल दामों को लेकर लगातार राज्य सरकारों से बातचीत कर रही है। इस बीच एक राहत पहुंचाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आमजन को पेट्रोल डीजल के दामों से राहत देने पर विचार कर रही है। हालांकि यह राहत अभी केवल फौरी तौर पर ही दी जाएगी। डीजल के दाम पेट्रोल में कमी देखने को मिलेगी। रिपोर्ट के अनुसार पेट्रोलियम मंत्रालय तेल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी को लेकर वित्त मंत्रालय के संपर्क में है। अगर दोनों के बीच होने वाला यह विचार विमर्श सफल हो जाता है तो पेट्रोल डीजल के दामों में कमी देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि नवंबर 2021 में भी केंद्र ने तेल पर एक्साइज ड्यूटी को कम किया था, जिसके बाद कुछ राज्यों ने भी अपने यहाँ वैट में कटौती की थी। केंद्र सरकार के इस कदम से पेट्रोल डीजल के दामों में 10 रुपए तक की गिरावट आई थी। फिर पेट्रोल डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी 27.90 रुपए प्रति लीटर है। डीजल पर 21.80 रुपए है। तेल के दाम जरूर 10 रुपए प्रति लीटर तक बढ़े। आपको बता दें कि 11 अप्रैल को लगातार 5वें दिन तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में कोई तब्दीली नहीं की है। हालांकि 22 मार्च से 6 अप्रैल के बीच तेल के दाम जरूर 10 रुपए प्रति लीटर तक बढ़े हैं। आए दिन खबरें आती थी, आए दिन आज 1 रुपए बढ़ा, आज कुछ पैसे बढ़ा, तो आए दिन बढ़ता था। किंतु आजकल ऐसा कुछ नहीं, स्थिर है। जो यहाँ पर अभी हमने आपको अपडेट दी किस तरह से जो है से यहाँ पर स्थिर अभी 11 अप्रैल तक स्थिर है अभी। और क्या रहता है आगे, क्या कटौती होती है पेट्रोल और डीजल के दामों में। वहीं और चीजों की बात करें तो कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल का जो असर है वो और चीजों में भी देखने को मिल रहा है। वो घर के सामान में हो या फिर फल सब्जियों में हो, हर एक चीज में पेट्रोल डीजल की जहाँ बढ़ते रेट हैं वो कहीं ना कहीं हर एक चीज को बढ़ा रहे हैं। महंगाई जो है इस वक्त पसीना छुड़ा रही है लोगों का। तो ये थी एक पेट्रोल डीजल से लेकर एक बड़ी खबर, किस तरह से जो है पेट्रोल डीजल के दाम आज रहने वाले हैं, ये सब आपको बता दिया है। और साथ में अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर है सदर शहर के मित्सार गांव में 6 अप्रैल की रात को कीचड़ में मिली नवजात बच्ची। जी हाँ, आजकल आए दिन सुनने को मिलता है कि कभी नवजात बच्चे कहीं नालियों में फेंके मिलते हैं, कभी झाड़ियों के बीच, कभी सड़कों पर, कभी मंदिरों में। तो आज इसी तरह का मामला एक सामने आया है जो सरदार शहर के मित्सार गांव में है, गांव से रिलेटेड है। और तो बता दें कि मामले में सोमवार शाम को पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना अधिकारी बलराज सिंह मान ने बताया कि 6 अप्रैल को मितासर गांव में एक जिंदा नवजात बच्ची मिलने का मामला सामने आया था। ग्रामीणों द्वारा नवजात बच्ची को सरदार शहर के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीण ओम प्रकाश सारण की रिपोर्ट पर पुलिस थाने में अज्ञात के खिलाफ पर बच्ची की पहचान छुपाने का मामला पुलिस थाने में दर्ज किया था। वहीं बच्ची को जब राजकीय अस्पताल लाया गया था तो बच्ची लहू लुहान और कीचड़ से सनी हुई थी। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रभान जागिड़ द्वारा बच्ची का इलाज शुरू किया गया और सरदार शहर पुलिस थाने के एसआई माणक लाल ड्यूटी मामले की गंभीरता से जांच में जुट गए। लुणक रनसार में भीषण टक्कर, झील में जाकर गिरी गाड़ी और महिला समेत 3 की मौत। जी हाँ, ये अभी अगली जो है बड़ी खबर थी जिसमें जो है यहाँ पर हमने आपको बताया कि एक बड़ी टक्कर हुई है जिसमें एक महिला की गाड़ी गिरी और जिसमें एक महिला समेत 3 की मौत हो गई है। और वहीं बात करें 4 दिन तक लगातार मित्सार गांव जाकर अनुसंधान करने के बाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली। गांव की ही एक कुंवारी नाबालिग लड़की द्वारा एक नवजात बच्ची को जन्म देने के तुरंत बाद कीचड़ में फेंक दिया गया। पुलिस ने सोमवार शाम को नाबालिग लड़की को उसके चाचा के घर से ही निरुद्ध कर किशोर न्यायिक बोर्ड के समक्ष पेश किया। वहीं इस मामले में और कौन कौन शामिल है इसकी भी पुलिस गहनता से जांच कर रही है। पुलिस जल्द घटना में शामिल अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करेगी। मामले का खुलासा करने में कांस्टेबल अनिल सैनी और महिला कांस्टेबल ममता की अहम भूमिका रही। बता दें कि नवजात बच्ची का चारू के राजकीय भारतीय अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। नई दिल्ली
से बड़ी खबर है और भारतीय वायुसेना की यह बड़ी खबर है। तो भारतीय वायुसेना चिनूक हेलीकॉप्टर ने चंडीगढ़ से असम के जोरहाट तक 7.5 घंटे की उड़ान भरकर रिकॉर्ड बनाया है। यह अभी तक की बिना रुके सबसे लंबी हेलीकॉप्टर उड़ान है, जिसकी जानकारी डिफेंस अफसरों ने दी। 1910 किलोमीटर दूरी की तय उन्होंने कहा कि इस दौरान चिनूक ने 1910 किलोमीटर की दूरी तय की। हेलीकॉप्टर की क्षमताओं के साथ भारतीय वायुसेना की परिचालन योजना और क्रियान्वयन से यह संभव हो पाया है। 7.5 घंटे में सफर किया पूरा। इसको लेकर डिफेंस के एक प्रवक्ता ने ट्वीट किया। इसमें उन्होंने कहा कि वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर ने चंडीगढ़ से जोरहाट असम के बीच बिना रुके सबसे लंबी उड़ान भरी। हेलीकॉप्टर ने 1910 किलोमीटर का सफर 7 घंटे 30 मिनट में पूरा किया। जी हाँ, ये थी यहाँ पर हमने दिल्ली से एक आपको बड़ी खबर वायुसेना से रिलेटेड आपको बताई। और अब अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मंगेशकर परिवार ने सोमवार को यह घोषणा की। प्रधानमंत्री को 24 अप्रैल को लता मंगेशकर के पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की 80वीं पुण्यतिथि पर लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मंगेशकर परिवार और मास्टर दीनानाथ मंगेशकर समृद्धि प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक बयान में कहा कि उन्होंने लता मंगेशकर के सम्मान और समृद्धि में इस वर्ष से पुरस्कार की शुरुआत करने का निर्णय लिया है, जिनका फरवरी में 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। जानिए क्या है मंगेशकर परिवार का कहना। मंगेशकर परिवार का कहना है कि इस वर्ष गुरु दीनानाथ की 80वीं स्मृति दिवस है और उस अवसर पर हम पहली बार लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना और पुरस्कार प्रदान करेंगे। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष केवल एक व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने हमारे राष्ट्र, लोगों और हमारे समाज के लिए पथ प्रदर्शक शानदार और अनुकरणीय योगदान दिया है। मंगेशकर परिवार ने आगे कहा कि हम यह घोषणा करते हैं हुए प्रसन्न और सम्मानित महसूस कर रहे हैं कि इस पुरस्कार के पहले पुरस्कार विजेता कोई और नहीं बल्कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वह हमारे सबसे माननीय नेता है। वह एक अंतर्राष्ट्रीय राजनेता है जिन्होंने भारत को वैश्विक नेतृत्व के रास्ते पर खड़ा किया और हमारे राष्ट्र में हर पहलू और आयाम में जो शानदार प्रगति हो रही है वह उन्हीं से प्रेरित है। वह वास्तव में हमारे महान राष्ट्र के हजारों वर्षों के गौरवशाली इतिहास में देखे गए महानता नेताओं में से एक हैं और हमारा परिवार और ट्रस्ट इस पुरस्कार को स्वीकार करने के लिए उनका धन्यवाद करता है। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए RV7 न्यूज़ के साथ। इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। फिर से मुलाकात होगी नए लाइव के साथ। धन्यवाद।